आज मैं आपको एक संदेश देने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखे, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाकर रखते हैं। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार में कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, मुझे सब पता रहता है। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरे बच्चे, में कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलती। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत मुसीबत झेली है अभी तक, लेकिन इस करण को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले खड़े होकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं से अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेले नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले आप अपने अंदर से निकल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे बच्चे, में तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खलीपन है, जिसमें तुम बाहर से बाहर आ सकते हो, तो मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का खलीपन है, वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज से बहुत आसान बना सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम बहुत मुंड खराब कर रहे हो। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेले महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जीतना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। अगर आप मुझे अपनी भक्ति रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंग ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अपनी शिक्षा प्रदान करें। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखोगे, रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त नहीं होगी, लेकिन सफलता का कोई फायदा नहीं जिसे सामने आने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे करना भी व्यर्थ होगा, परंतु तब तक सफलता किस काम की? मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर झकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, जिंदगी में दूसरे के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम खुद से प्रसन्न होंगे। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है, क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है, तो आज जो मैं तुम्हें बताऊं उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो मुझे बताएं, फिर संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। अगर तुमने इसे मुझे छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहती है वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझे कहना
चाहते हो और मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब जब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपना दिल से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम इस आज मुझे साबित करोगे कि तुम हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हारे पास मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़े हैं। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भार से निकलन के लिए ही मैं आई हूँ मेरे बच्चे। मैं संसार की संचालक हूँ और मैं ही तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बच्चे अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने का। और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि उससे क्या क्या होगा मेरे बच्चे। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रही हूँ, उसके चलते तुम हमसे काम करने को कहते हैं, डरते हो जिस तरह से तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कर नहीं पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी ये जाना कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य करने को नहीं कर पाए जिस काम को करना चाहते हो। वह प्रश्न का उत्तर क्या है? कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे आज यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं न कहीं से प्यार करते हो जिसे चलते हो। तुम यह सोचते हो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता और उसे करने को कर सकता हूँ, और तुम उसे कार्य करने को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर आदमी में बैठा हुआ है मेरे बच्चे, जो तुम्हें उसे करने से रोकता है जो करे तुम्हारे लिए अवसर है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की सफलता और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे बच्चे तुम्हारे खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे बच्चे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना, अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो, और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे मेरे बच्चे। अगर तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें कोई प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे मेरे बच्चे। तुम मेरी बातों को विस्तार से और सही से समझोगे कि तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बातों को ध्यान में रखकर समझता है और हर काम को तहे दिल से करता है, वह संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जिताना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। अगर तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उसकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब मेरी उनकी जी हजूरी करोगे तो मेरे बच्चे तुम्हें सब मक्कार समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम ये करना छोड़ दो।
अगर तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी के सहयोग करो, और किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचो भी मत। बस अपने काम से काम रखना जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस काम को करने के लिए मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाऊं कि तुम उसे कर सकते हो तो उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर किए लक्ष्य पर काम करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे करोगे तो तुम एक ना दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसके दिन तभी संसार की सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकेंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे लोगों की नजर में तुम है उठना है, खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही तुम कोई बड़ा काम करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उसने पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरे वचन को शुरू करो और इस बात का ध्यान रखो। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है, जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकी सब तरह से मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे अब रो मत, तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठ की मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का आदमी नहीं करता, तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्र करना है और ध्यान में आकर और खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कार्य कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरे ईश्वर मेरे कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हो, सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे आज मैं स्वयं आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई संभावना नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो, मुझे कभी तुम्हें तकलीफ में देख नहीं सकती। मैं तुम्हें उसके मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य रखो और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करें, मुझे हर हर महादेव लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे पढ़े। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रकट करने में मदद करता है, करेगा कृपा इसे नजरअंदाज ना करे।